बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, आज पूरी दुनिया बीमारी के लपेट में है। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस बीमारी को दुनिया से उठा ले और सारे लोगों को आफ़ियत बख्शे। अभी रमज़ान का महीना ख़त्म होने को जा रहा है और इसकी नेमतें बरकतें अल्लाह ताला उससे हम तमाम को नवाजे। रमज़ान का महीना जब ख़त्म होता है तो हम लोग ईद मनाते हैं। गुज़िश्ता सालों हमारी ईदें ईदगाहों में होती थी, लेकिन अब जब ईद की नमाज़ हमारी होगी तो लॉकडाउन के इस हालत में ईद की नमाज हम अपने घरों में अदा करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे सही बुखारी की रिवायत है, हादा ईदुना अहल इस्लाम, ईद की नमाज हर अहल इस्लाम के लिए है। तो ईद की नमाज हम अपने घरों में अदा करेंगे, ये इस्लामी शिआर है। अब अगर कोई पूछते हैं तो ईद की नमाज ईदगाह में होती है लेकिन घर में अदा करने की क्या दलील है, तो अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से साबित है कि सुनन बैहक़ी की रिवायतें हैं और इसी तरह सही बुखारी की रिवायत है और बहुत सारी जगह ये दलील आई है कि अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़ाविया के मुकाम पर हुक्म दिया था उनके ग़ुलाम को कि वो उनके सारे घर वालों के साथ ईद की नमाज़ पढ़ाएँ। बहरहाल दलील तो हमारे पास है कि ईद की नमाज अगर किसी वजह से ईदगाह में पढ़ी न जाए तो अपने घर में लोग ईद की नमाज अदा करेंगे। लेकिन किबार उलमा का फतवा यही है कि ईद की नमाज जब हम घरों में पढ़ेंगे तो सिर्फ नमाज पढ़ेंगे, 2 रकात, खुतबा नहीं देंगे, खुतबा नहीं होगा। चलिए देखते हैं कि ईद की नमाज क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि ईद की नमाज फ़र्ज़ ऐन है, यानी हर शख्स पर फ़र्ज़ है। सिर्फ उन औरतों के लिए जिनको अल्लाह ताला ने उज़्र दिया है, वो अपनी मखसूस हालत में है, वो ईद की नमाज उनके लिए ज़रूरी नहीं है, वो नहीं पढ़ेंगी। और ईद की नमाज 2 रकात है और वो जहरी नमाज बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे। और ईद की नमाज को आने से पहले सुन्नत के मुताबिक आदमी खजूर खाएगा, मतलब जो खाते हैं, जो हर साल जैसे हम खाते हैं 5 खजूर 3 खजूर आदमी खाएंगे, कम से कम 3 है, 3 से कम नहीं है। और जब ईद की नमाज के लिए आएंगे तो ईद की नमाज 2 रकात नमाज होगी। घर का कोई एक फ़र्द ईद की नमाज पढ़ाएगा, ज़ोर से पढ़ाएगा। मैं सारे मुसलमानों से कहता हूँ, आप हिम्मत करें, ये आपकी अब वक्त है आजमाइश का। शर्माए नहीं, पीछे नहीं हटें, अपने ख़ानदान के अफराद के ईद की नमाज की इमामत आप ही को करनी है, आप ही को करनी है और सुन्नत के मुताबिक करें। सीधी सादी बात है, आप सुन्नत देखें कि कैसे पढ़ाया जाता है, तरीक़ा नोट कर लें, फिर उसके मुताबिक आप नमाज पढ़ाएं। आप ख़ानदान के बड़े हैं, आप ही को नमाज पढ़ानी है और 2 रकात बुलंद आवाज़ से। और बस इतना होता है कि तकबीर ज़वाइद के साथ, ज़ायद तकबीर के साथ पहली रकात में तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर करके, पहली बार जो तकबीर तहरीमा हम कहते हैं अल्लाह अकबर, उसके बाद हम और आप 7 मरतबा तकबीर कहेंगे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, 7 मरतबा सूरह फातिहा की शुरू करने से पहले। फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरा आप पढ़ सकते हैं, जो सूरा आपको याद है। सूरह इखलास याद है, पढ़िए। अगर एक ही सूरा याद है तो दोनों रकात में वही सूरा पढ़िए। अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा के बाद 7 मरतबा तकबीर कहा और फिर सूरह फातिहा पढ़ा, फिर कोई भी एक सूरत पढ़ी, फिर रुकू में चले गए, फिर सजदा हुआ, फिर दूसरी रकात के लिए उठे तो उठते हुए एक तकबीर कहते हैं, इस तकबीर का हिसाब नहीं है। उठकर फिर आप 5 मरतबा तकबीर कहेंगे, फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई और सूरत पढ़ेंगे और फिर रुकू में जाएंगे, सजदे में जाएंगे। तो इस तरह 2 रकातें मेरी और आपकी होती हैं। पहली रकात में तकबीर तहरीमा की जो तकबीर होती है उसके अलावा 7 तकबीरें सूरह फातिहा से पहले और दूसरी रकात में सूरह फातिहा से पहले 5 तकबीरें। तो इस तरह से 2 रकात होती हैं और 2 रकात पढ़ने के बाद हमारे पास कोई खुतबा नहीं है। यही किबार उलमा का फतवा है, खुतबा नहीं है। उसके बाद ईद के आदाब रह जाते हैं।
اب یہ ضروری نہیں کہ سارے آس پاس کے لوگوں کو آپ جمع کریں، اس سے بچیں. اور پھر عید کے بعد لوگوں سے گلے ملنا اور لوگوں سے مطلب یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہیں. آج کل کے حالات کے لیے اس سے آپ کو بچنا چاہیے. اور اس کے بعد مبارکبادی دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادی دے سکتے ہیں. ایک بات مجھے آپ کو بتانی ہے کہ عید کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے. تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ عید کی نماز کا وقت جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، جسے ہم سن رائز کہتے ہیں. سورج جب طلوع ہو جاتا ہے تو سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ یا 25 منٹ اگر زیادہ ہو سکے تو آپ انتظار کر لیں. 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ آپ انتظار کر لیں. اس کے بعد عید کی نماز پڑھ دیں. اب یہ وقت کب تک رہتا ہے؟ زوال کے وقت تک رہتا ہے. تو یہ عید کی نماز کا وقت ہے. ہمت کریں، اب خاندان کے گھر کے لوگوں کو خوشیاں دیں. آپ خود اپنے گھر کے امام بنیں اور سنت کے مطابق عید کی نماز ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ عید کی خوشیاں امت کے ہر فرد کو نصیب ہو. اور ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کر لیں. اور جیسے میں نے کہا کہ آس پاس کے لوگوں کو جمع کرنے سے پرہیز کریں اور عید کے بعد گلے ملنا اور مصافحہ کرنا، ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت کے مطابق عید کی نماز ادا کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.